हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज देखिए 15 अगस्त का दिन है। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता ही है इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं। और सबसे पहले मैंने उठकर अपना नाश्ता बनाया था। नाश्ते में मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं, ब्रेड टोस्ट किए थे। और उसके बाद फिर हमने टीवी पर थोड़ा सा प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम क्या, आपको पता ही है, आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ध्वजारोहण करते हैं, तो वही सब मैं देख रही थी। और अब मैं यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। और ये कपड़े मैंने रात को लोट लगाया था, और जो इससे पहले वाले कपड़े थे वो मैंने अभी उतार कर रखे हैं और मैं ये वाले डाल रही हूँ। मैंने सोचा कि भाई अभी मौसम खुला हुआ है, मौसम का कुछ आजकल पता ही नहीं है, कब बारिश हो जाए, कब घटा आ जाए, कब बादल आ जाए। तो मैं फटाफट से पहले कपड़े डाल देती हूँ ताकि ये दोपहर तक सूख जाए। और उसके बाद मैं अंदर रूम में क्लीनिंग करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डस्टिंग की है और उसके बाद मैं बेडशीट को झाड़ लूँगी। बेडशीट मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले ही चेंज की थी। और उसके बाद फिर मैं बाहर वाले रूम में जाऊंगी क्लीनिंग करने के लिए। और आज मैं बाहर वाले रूम की थोड़ी डीप क्लीनिंग करूंगी। और और हम और मैंने आपको बताया था कि हम अब अंदर वाले रूम में सोते हैं, तो ये वाला रूम थोड़ा अब गंदा हो जाता है। आपको पता ही है, अगर रूम यूज़ हो रहा है तो मतलब थोड़ा गंदा तो होगा ही ना। तो अब मुझे इस रूम में भी थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है डस्टिंग वगैरह करने में। बेडशीट वगैरह अब डेली मुझे झाड़ कर बिछानी पड़ती है। पहले तो मैं ये था कि 3-4 दिन में झाड़ कर बिछाती थी, लेकिन अब मुझे डेली ही झाड़ कर बिछानी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए, जो मैंने टीवी के नीचे काउंटर लगाया था, आज मैं उसकी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और जो ये मैं आपको पेंटिंग दिखा रही थी, ये मैंने खुद बनाई है। मेरी ना एक पेंटिंग ख़राब हो गई थी, तो मैंने ना, मेरे पास ये थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स रखे थे अपने, मतलब मेरे आरव के जो भी पहले की फ़ोटोज़ थी, तो मैंने ना कट्स करके इसमें चिपका के लगा दी। तो ये बहुत अच्छा फ़ोटो फ्रेम बन गया। तो मैं आपको वही दिखा रही थी। अभी मैंने ये हफ़्ता 10 दिन पहले ही बनाया है। और मैं फटाफट से अच्छे से ये क्लीन कर दूँगी। ऊपर से तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन 3-4 दिन में मैं सारा सामान हटा कर करती हूँ। और अभी आरव और माटू सो ही रहे हैं। माटू की तबीयत पहले से काफ़ी सुधार है, उसकी मेडिसिन चल रही है अभी। और अभी 2-3 दिन की मेडिसिन बाकी है, हमें डॉक्टर के जाना है, तब आगे देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन टच वुड पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब वो थोड़ा हंस रहा है, खेल रहा है। अब उसका मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है। और उसके बाद मैं हॉल की डस्टिंग करने के लिए आ गई हूँ। अब हॉल खाली हो गया है, तो इसमें मुझे अब ज़्यादा डस्टिंग नहीं करनी पड़ती। और उसके बाद मैं किचन की क्लीन करूँगी। किचन में क्लीन किया, किचन आज मेरी साफ़ ही पड़ी हुई है। मैंने आपको बताया कि मैंने आज ब्रेड टोस्ट किए थे, उसमें ज़्यादा फैलाव होता ही नहीं है। तो मेरी फटाफट से आज किचन भी क्लीन हो जाएगी। अगर मान लो हम जैसे कुछ पराठे वगैरह बनाते हैं, पोहा वगैरह बनाते हैं, तो उसमें थोड़ा गंदगी हो जाती है। लेकिन ब्रेड टोस्ट करने, चाय बनाने में ऐसा कुछ नहीं होता, इतना फैलाव नहीं फैलता, साफ़ ही पड़ी रहती है। तो मुझे फटाफट से 2 मिनट भी नहीं लगे आज किचन को क्लीन करने में। और वैसे भी आपने देखा होगा मेरी किचन क्लीन ही रहती है, मैं दिन में 3 बार क्लीन करती हूँ। और इसके बाद फिर मैं बालकनी धोने के लिए आ गई थी। बालकनी में डेली ही धोती हूँ, लेकिन मैंने आज तक आपको दिखाई नहीं है। मैंने सोचा चलो आज आपको ये वाली वीडियो भी शेयर करती हूँ। और ये यहाँ पे जो कपड़े रखे हुए हैं ना, ये कपड़े बिना धुले हुए हैं, मैं इस टब में ना इकट्ठे करते रहती हूँ। और जब मेरे ज़्यादा कपड़े रहते हैं तो मैं धो देती हूँ, और फटाफट से मेरी बालकनी भी क्लीन हो जाएगी। देखिए, मेरा सुबह का सारा काम हो गया था। हमने लंच वगैरह भी कर लिया था। और उसके बाद ना मैं ना सो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा थक गई थी। अभी अभी सो के उठी हूँ, आपको मेरी शक्ल दिख रही होगी। और बस शाम ही हो चुकी है। आप देखते हो शाम को क्या करना है। आरव तो बोल रहा है कि मम्मा छत पे चलो, छत पे चलो, लेकिन छत पे जाने का मन नहीं है, क्योंकि ना 4 जीने चढ़ के जाना पड़ता है। अब मैं माटू को लेके कैसे जाऊँ? अब ये लिफ्ट हो तो इंसान लिफ्ट में चला जाए, लेकिन जीने चढ़ना बहुत मुश्किल है। अब ये होते तो मैं माटू को नीचे छोड़ जाती, लेकिन ये भी आज उनको थोड़ा फैक्ट्री में काम था, तो ये फैक्ट्री में है। फिर अभी देखती हूँ, मैं पहले मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ शाम की। उसके बाद देखती हूँ, आज हमारा कुछ देख रहे हैं, हमारे घर के पास मेला भी लगा हुआ है, वहाँ पे देखते हैं। अगर मतलब पक्का नहीं है, मेरा भाई का फ़ोन आया था, वो बोल रहा था चलो चलते हैं, घूम के आते हैं। मैंने कहा चलो अभी देखते हैं।
चलिए मैं आपसे मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। देखिए गाइस शाम का टाइम हो गया है और शाम के रात का टाइम ही हो गया है, 7 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मेला घूमने। यहाँ पे ना पास में मेला लगा हुआ है, हमारे घर के थोड़ी सी पास में ही है, वहाँ पे मतलब काफ़ी दिन से लगा हुआ है मेला। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों को मेले में घुमा के लाती हूँ और देखती हूँ वहाँ पे राइड्स वगैरह क्या भी पता नहीं है, बस इतना पता है कि मेला लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा मेला है और मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलिए मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पर हम मेले में पहुँच गए हैं और सबसे पहले मेले में आते ही बच्चे फैल गए कि हमें तो पहले गेम्स खिलाओ, राइड्स कराओ। तो यहाँ पे ना एक ये जो क्या बोलते हैं इसको, जंपिंग वाला, मतलब जो भी बोलते होंगे मुझे नहीं पता। तो इसमें हमने आरव और माटू को आरव और किट्टू को कराया था। उसके बाद फिर हमने जो ये ट्रेन थी इसमें हम सब बैठे थे, भाभी मैं, हम चारों बच्चों को लेकर बैठ गए थे और हमने बहुत इन्जॉय किया इसमें। और फिर उसके यहाँ पे माटू नहीं है, हाँ माटू ना सो रहा था तो वो इनकी गोदी में था। यहाँ पे रिशु है, किट्टू है, आरव है, मैं और भाभी है, हम चारों बैठे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। वैसे ही बच्चों की राइड है लेकिन आपको पता ही है बच्चे भी छोटे हैं, वो अकेले नहीं बैठ सकते, तो हमें भी फ़ायदा हो जाता है, हम भी साथ में बैठ जाते हैं। और भाभी को ना बहुत ज़्यादा शौक है राइड्स लेने का। वो तो ना मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जो बड़ी बड़ी राइड्स नहीं होती, वो एक जो वो गोल वाली होती है उसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पर ना उसमें बोल रही कि चलो दीदी उसमें चलते। मैंने कहा भैया मैं तो जाऊंगी नहीं, मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा, आपको जाना है तो आप चले जाओगे। मतलब उनको तो डर ही नहीं लगता, मुझे तो बहुत डर लगता है राइड्स में, मतलब इतनी ऊंची ऊंची राइड्स में ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो मतलब ना मेरा भाई हुआ जाने के लिए तैयार, ना आरव के पापा जाने के लिए तैयार हुए, बस भाभी के लिए रह कह रही कोई नहीं जाने को तैयार है। मैंने कहा अरे आप चले जाओ, कह रही नहीं मैं अकेले, मेरा मन नहीं कर रहा है जाने का। फिर वो गए ही नहीं, उनको बड़ा मन था राइड्स लेने का। फिर हमने ये बच्चों वाली राइड्स होती है ना ये इन्जॉय की। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना ये छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप बना रखा था, इसमें छोटी छोटी बोट्स थी बच्चों के लिए। लेकिन हमने आरव को भेजा नहीं, हमें लगा कहीं पानी वानी में गिर जाए तो बेकार में कपड़े वपड़े गीले हो जाएंगे। और यहाँ पे एक शॉप्स पे लगी हुई थी, स्टॉल्स लगे हुए थे छोटे छोटे से, मतलब आप शॉपिंग कर सकते हो, आपको पता है मेले में होते ही है ये सब। और यहाँ पे फिर हम मेला घूम रहे थे ऐसे ही। अभी क्या हुआ ना, आज ही मेला स्टार्ट हुआ था, मतलब 2-3 दिन से लगा हुआ था, लेकिन ना ओपनिंग ना उसकी आज हुई है, तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। हमें लगा जब हम घर से चल रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश मिलेगा, पैर रखने की जगह नहीं होगी, तो लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही मतलब बहुत कम रश था। तो हमने अच्छे से अपना इंजॉय किया, अच्छे से घूमे हम। और अभी ना ये आधा ही मेला लगा हुआ है, वो ना अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, तो उस पर ना पूरा लगेगा वो। तो हम यहाँ पे ना चारों तरफ का चक्कर ले रहे थे कि चलो देखते हैं क्या क्या है मेले में। और देखिए यहाँ पे मैं हूँ, आरव के पापा ये रे जिन्होंने महरून शर्ट पहन रखी है, और माटू सोया हुआ तो माटू को ले रखा है। और यहाँ पे देखिए बच्चों के लिए छोटी छोटी राइड्स है, कार्स की है, आगे हेलीकॉप्टर राइड है, और ये सामने स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये हमने देखे नहीं, पता नहीं किस चीज़ के स्टॉल थे, हम जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग वहाँ जाते ही नहीं हैं। हम अपना अपना आराम से एक पूरा ऐसे सर्कल में हमने राउंड लगाया कि पहले देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद फिर क्या क्या राइड्स लेनी है, क्या करना है, फिर हम वो करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी बच्चों की राइड्स थी, हेलीकॉप्टर थी। मैंने आरव को बोला तो ये हेलीकॉप्टर में बैठ जा, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने वो जंपिंग वाला है ना उसी में ही गया कि नहीं मुझे तो उसी में ही राइड लेनी है। और किट्टू था ना, जैसे हमने उसमें दोनों को घुसाया ना, तो वो ना मतलब 5 मिनट भी नहीं खेला होगा, उसका रोना स्टार्ट हो गया, मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो। और हमने उसे बाहर निकाल दिया तो कह रहा फिर आरव को भी बाहर भेजो। मतलब उसका ये है कि आरव को भी बाहर निकालो, अगर मैं झूलूंगा तो आरव भी झूलेगा, लेकिन अगर मैं नहीं झूलूंगा तो आरव भी नहीं झूलेगा। और यहाँ पे देखिए भाभी भी अपनी वीडियो बना रही है, उनका भी चैनल है, वो अपनी चैनल पे शॉर्ट्स की वीडियो डालती है, तो वो उसी के लिए वीडियो शूट कर रही थी। और ये मेरा भाई है। और यहाँ पे और देखिए बस हमने फिर यहाँ पे पाइनएप्पल जूस था, हमने वो पिया, खाया पिया हमने, बाकी और कुछ नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे ना पास में ना एक रेस्टोरेंट है राधा कृष्णा के नाम से, हम ज़्यादातर ना वहीं पे जाते हैं। उसका खाना ना बहुत टेस्टी होता है, मतलब आप लोग खा लोगे ना आपको लगेगा नहीं कि आपने बाहर का खाना खाया है, मतलब घर जैसे घर के खाने की फीलिंग होती है ना वो आती है। तो 80% हम जब भी मूवी देखने आते हैं या कुछ भी होता है तो हम उसी का ही खाना खाते हैं। वैसे आज ना हमारा मूवी देखने का प्रोग्राम था, आपको पता ही होगा स्त्री 2 आई है, तो लेकिन हमें ना टिकट्स नहीं मिली, आज सब हाउसफुल थे, छुट्टी का दिन है, ऑब्वियस सी बात है, नीचे की सीट्स मिल रही थी। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, कभी आराम से देख लेंगे, वो तो वैसे भी लगी रहेगी। अभी तो फिलहाल राखी आ रही है, तो राखी तक तो टाइम ही नहीं है देखने का। और फिर ये भी था कि बच्चे भी है, बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगे, तो आगे देखेंगे। तो भाभी मेरे से बोलने कोई बात नहीं, दीदी मैं और आप चलेंगे, और ये दोनों बाद में चले जाएंगे, लेकिन चलेंगे देखने। मेले में से आ गए थे, मैंने आकर वही कपड़े वगैरह चेंज किए, और उसके बाद फिर मैंने माटू को दूध पिलाया, और बस अब मैं यहाँ पे किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए मतलब
चाय तो बनेगी बनेगी, आपको पता ही है। और बस फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।